जी हम आ गए थे दोपहर में 12:30-1 बजे। मेरे बाल देख कैसे चंपू हो रखे हैं और आते ही लगी थी मैं इसका उलिया सुधारने, क्योंकि हम गए थे बिखेर के सारा। तो मैंने ये सारा सेट किया है, कपड़े सारे फोल्ड करके रखे हैं, झाड़ू लगाई है, सब जगह झाड़ू लग गई। धोने के कपड़े निकाल के मशीन में डाले हैं जो कि धुलेंगे, कल सुबह धोना शुरू करूंगी। एक बार देखती हूँ अभी पानी आ रहा है क्या। पानी आ रहा होगा तो पानी भर लेती हूँ पीने का, और धोने के कपड़े धो भी देती हूँ, सुखा देंगे सुबह। एक बार सुखा दूंगी ऐसे ही, मतलब फिर अच्छे से धूप में कल सुबह सूख जाएंगे। और शिवांश क्या मतलब है? अच्छे से बैठो, एक तो कपड़े गंदे हो रहे हैं। इस पे बैठने को कह दिया, बैठता ही दरी पे बैठो। चलो ये डिब्बा यहाँ पर कल आपने डाला था ना, उसका है वो मेरे नीचे। शिवांश ये डिब्बा उठा और नीचे रख। क्या ये सोचता है कि बिखरा हुआ है, वो मम्मी उठा दे और पकड़ाने का काम वो मैं पकड़ा दूं। खड़ा हो, अब जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। क्या कहनी, क्या नहीं दे रही? ये देखी ना, वहां से लेने के लिए ये देगी ना। पहले खड़ा हो, बैठ, जल्दी बैठ। ये ऊपर। तो जी बच्चों को डांट लगाने के बाद में, और शर्मा जी को भी डांट पड़ेगी, क्योंकि शर्मा जी तौलिया क्यों लेके आया था साहब? ये तौलिया क्यों लेके आए थे आप यहाँ पे? ओढ़ने के लिए। फिर ओढ़ा तो नहीं? जुकाम लगी हुई है इसलिए नहीं ओढ़ा। तो फिर इसको उठा करके रखना चाहिए ना, यहाँ पर पटक दिया। अभी तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, मैं उठ के रखूंगा, जाऊंगा तब देख लो, देख लो, पूरे दिन बिखेरना। और ये देखो ये कलाकार, इसने ये घोड़ा लाके यहाँ पटक दिया। पढ़ाई कर रहा है कि शिवांश क्या कर रहा है? ये अच्छी बात नहीं होती बेटा, पूरे दिन मैं समाती रू, हम बखेरता रहो। तो जी इसमें लेके आई थी बथुआ, जो कि अब साफ करना है। मैं साफ कर लेती हूँ, पहले पानी चला के देख लूँ। तो जी जैसे कि आप सबको पता है कि गांव से आने के बाद के, मतलब ये क्लिप है, हम लोग पहुंचे थे 3-3:15 बजे के करीब, मतलब 2-2:30 बजे होंगे, 3 बजे होंगे लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है अभी वो इसके टाइम पे। और गांव से आए थे हम लोग संडे को। संडे के बाद में आज ये ट्यूसडे को ये वीडियो आ रहा है मेरा, काफ़ी लेट मेरे वीडियो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सोचा पहले पानी भरते हैं, क्योंकि ताज़ा पानी आ रहा था। और हमारे यहाँ पर ना पानी आता है जब तो खूब आता है, नहीं आता जब नहीं आता, मतलब नहीं आए तो 2-3 दिन तक नहीं आए। तो यहाँ पर ताज़ा पानी भर दिया है, मशीन लगा दी है कपड़े धोने की, क्योंकि हम लोग गए थे ना उस दिन के, सैटरडे के भी कपड़े थे और संडे के 2 दिन के ये हो गए। और फिर हम लोग जैसे कि जब जाते हैं कहीं पे तो जो कपड़े पहन कर जाते हैं वो फिर वैसे ही गंदे हो जाते हैं। तो 2-3 ड्रेसें हर एक इंसान की थी इस तरीके से, और चादर वगैरह भी थी। ये सोच करके मैंने सोचा चलो पहले इन कपड़ों का निपटारा करना चाहिए, नहीं तो फिर ये कल का जब मंडे जो होता है ना वो वर्किंग डे होता है, चाहे कितना भी हम कोशिश कर लो, लेकिन मंडे को तो एक्स्ट्रा जैसे अगर हम चाहें तो भी काम नहीं कर सकते हैं। संडे के ऊपर हम सारे काम छोड़ देते हैं। तो सेम मैंने भी छोड़ा था, लेकिन फिर ये इमरजेंसी में निकलना पड़ा, तो फिर कई काम पेंडिंग में थे। तो मैंने मशीन लगाई है, साथ साथ ये जो पेड़ पौधे हैं ना इनमें पानी दे देती हूँ अभी। और छत पर जो है ना सारी पे सफाई मैंने कर दी है, कुछ बची है वो भी करूँगी। और ये है ना कि अगर मैंने ये आज सारा काम निपटा लिया ना तो कल से मेरे डे रूटीन में आ जाएंगे। नहीं तो फिर यही है कि मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आने की, पूरी रात मेरे को ऐसे ही रहेगा कि सुबह सुबह फिर से लगना है, सब कुछ पड़ा है और काम उतना नहीं होता जितनी मुझे टेंशन होती है। मतलब जब मैं अंदर घर के घुसी थी ना तो घर को देखकर रोना आ रहा था, इस तरीके की हालत हो रही थी। क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना तो पूरा घर हम बिखेर कर छोड़ जाते हैं, जब तो जाने का जो चाव होता है ना, जो खुशी होती है, उसमें दिखता नहीं है कि पीछे पीछे हम कचरा भी फैला रहे हैं, बहुत सारे कपड़े इधर उधर। और आप यकीन मानिएगा मैंने ऊपर जो है ना बैठक के अंदर इतने कपड़े फोल्ड किए हैं कि क्या बताऊं आपको, और इतने ही धुलने के लिए निकाले हैं। तो इतने कपड़े हो रखे थे। सर्दियों के अंदर मुझे, जब मैं छोटी थी तब लगता था कि सर्दियों में कपड़े कम होते हैं, मतलब कि हम ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं तो गंदे कम होते हैं, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब जब मैं खुद धोती हूँ ना तब मुझे पता चला कि सर्दियों में तो कपड़े ज़्यादा और होते हैं। एक एक बंदे की 4-4 ड्रेस हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे 2-3 कपड़े तो वही हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस शर्मा जी की तबीयत ख़राब है, और थोड़ी ख़राब नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो इसलिए ये जो है ये धूप में बैठे हैं। इन्होंने मेरे को बोला था कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैंने कहा नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूँगी अपने आप। तो मैंने इनको मना कर दिया था और खुद ही लगी थी पानी वानी देने में, क्योंकि मेरा मन था मैं इनको ठंडे पानी में हाथ ना दिलवाऊँ। और यहाँ पर बच्चों का मंडे को एग्ज़ाम है और इनकी नौटंकी चालू है। देखिए शिवांश के काम। आप इतनी देर से मैं इसको बोल रही हूँ, पहले मैंने प्यार से मनाया, बाद में मैंने इसको डांट कर मनाया, लेकिन नहीं, इसको नहीं मानना है।
और ये देखो बुक को सिर के ऊपर रख के फिर सो रहा है। कह रहा है मुझे अच्छे से दिखता है ऐसे। जब मैंने इसको डांटा ना, जब कह रहा था, देखो आंखें बंद करके सोया हुआ था। और बाद में पता चला मुझे कि इसकी भी तबीयत ख़राब थी। मतलब नाइट तक ये पूरा जो है ना, पूरी तरह से एकदम वो होता है ना, बीमार होता है जब बच्चा किस तरीके से हो जाता है, पूरा इसी तरीके से हो गया था। और वो इसके टाइम पे बीच में फ़ोन आ गया था तो मुझे कट डालना पड़ा। और यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ कपड़े जो धुल चुके हैं, 2 राउंड के धुल गए हैं, तो वो दोनों मैं सुखा रही हूँ। अभी बाकी जो बचे हैं वो अभी मशीन में ही है। ये सुखा करके मुझे नीचे से भी पोछा वगैरह लगाना है, क्योंकि जिस दिन गए थे ना हम लोग सैटरडे को, उस दिन पोछा नहीं लगा था, झाड़ू लगी थी। और एक बार फिर से फ़ोन ने डिस्टर्ब कर दिया वॉइस डालते टाइम, तो उस दिन भी पोछा नहीं लगा था। तो मैंने सोचा आज पोछा भी लगाएंगे। तो अभी मैं ये कपड़े डाल करके और नीचे की जो क्लीनिंग है ना वो सारा करके आऊँगी, सारा सेट कर दूँगी। जैसे कि बेडशीट वगैरह जो निकालनी है धोने की वो निकाल के ले आऊँगी, नीचे झाड़ू लग जाएगी, पोछा लग जाएगा। वैसे एक बार झाड़ू में लगा चुकी हूँ, लेकिन बच्चे दोबारा से गंदा करके आ चुके हैं। हॉल में कर देते हैं मिट्टी ये लोग, जैसे चप्पल नहीं निकालते ना, यहाँ जो है मिट्टी जो है वो गीली है इस एरिया में जहाँ पे मैं अभी कपड़े सुखा रही हूँ। तो इधर से घूम करके और फिर जब छत से होके नीचे जाते हैं तो मिट्टी फैला के आते हैं सीढ़ियों में और हॉल में। तो चाहे कितनी कोशिश कर लो, जब तक मैं नहीं बैठूंगी ये नहीं बैठने वाले, ये ऐसे ही घूमते रहेंगे मेरे पीछे पीछे। और जब तक ये नहीं बैठेंगे तो ये कचरा भी फैलाते रहेंगे। बच्चों के साथ होता है ना ऐसा, तो सेम इनके साथ भी वैसा ही है। तो यहाँ पर मेरे ज़्यादातर कपड़े सूख चुके हैं। और ये प्लांट्स देखिए कितने हरे भरे हो रखे ना। जब मैं कपड़े सुखा रही थी मैं इसी चीज़ को सोच रही थी कि जब पहले यहाँ आए थे ना तो कितना सूखा सूखा था, एकदम मतलब उदास सा लगता था सारा एरिया, और अब कितना खिला हुआ है ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो यहाँ पर कपड़े सुखाना भी और यहाँ पर खड़े होकर इनको देखना भी। और ये फ्लावर्स जितना दिख रहे हैं ना, इससे डबल साइज इनका है, मतलब बहुत मोटे मोटे हैं। ये बीज बहुत ही अच्छा है। और आप सोच रहे होंगे ये पजामा एक ऊपर कैसे हो रखा है, तो एक में पानी जैसे मुझे लगा, तो मैंने किए तो दोनों ऊपर थे, लेकिन एक में टिक गया, दूसरा नीचे चला गया। तो यहाँ पर अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। दिन में आकर के बच्चों को थोड़ा हलवा बना कर दिया था, क्योंकि इनको भूख लगी हुई थी, छोटी वाली जो भूख लगती है। फिर मुझे लगा सबसे ईजी है हलवा बनाना, जल्दी से बन जाएगा, तो मैंने हलवा बना कर दिया। और वो मैंने गलती भी की थी, मुझे हलवा नहीं बना कर देना चाहिए था, क्योंकि खांसी हो रखी है ना शिवांश को। अब बाद में जब इसकी तबीयत ख़राब हुई ना, जब मुझे लगा कि नहीं ये तो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और यहाँ पर बर्तन धोने के साथ साथ मैं सब्जियाँ जो लेकर के आई हूँ वो भी सारी वॉश कर लूँगी, क्योंकि सब्जियाँ भी बहुत है। जैसे वहाँ से बथुआ लेकर के आए थे, तो बीच में जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिला ना, मैंने बथुआ सारा साफ़ कर लिया है, साफ़ करके काट करके रख लिया है। जैसे ही मेरे को ये बर्तन साफ़ हो जाएंगे मेरे और मेरे कपड़े सूख जाएंगे, मैं उसको धोने के लिए बैठ जाऊँगी। तो मैं बथुआ भी धो लूँगी और सब्जी मेरी सारी धुल जाएगी, छत का ज़्यादातर काम मेरा निपट जाएगा। मॉर्निंग में जब उठूँगी, जब एक अलग ही एनर्जी के साथ उठूँगी, क्योंकि सारा घर साफ़ सुथरा रहेगा और रूटीन में आ जाएगा। जो बीच में मैंने 2 दिन की मौज मारी ना, वो 2 दिन मेरे फिर आगे निकलेंगे नहीं। मतलब नहीं तो मुझे यूँ रहता है कि जाना सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि बहुत सारा काम फैल गया। तो जी आज का पूरा व्लॉग जो था ना वो काम पर डेडिकेटेड व्लॉग था। जैसे कि घर आते हैं तो घर की जो हालात होती है, किस तरीके से हम उस घर को दोबारा से रूटीन में लेकर आते हैं और किस तरीके से हम दोबारा से अपनी गृहस्थी को संभालते हैं कहीं से आने के बाद में। ये तो 2 दिन की ट्रिप थी, कई बार हफ्ते 10 दिन के लिए जाते हैं जब, तो और भी बुरा हाल हो जाता है घर को घर बनाने में। और ये बात सही कही है किसी ने, समझदार इंसान ने, कि और एक औरत होती ना वो ही घर को घर बनाती है। जैसे मैं नहीं होती हूँ और मैं चाहे, जैसे हम लोग बाहर से आए तो 10 दिन का बीच में गैप हो गया, शर्मा जी अकेले आते हैं तो भी इनको घर गंदा नहीं लगता, इनको उतना ही साफ़ सुथरा लगता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आराम से झाड़ू लगाएंगे और चैन से सो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चैन उड़ जाता है, नींद उड़ जाती है, सुकून उड़ जाता है। मेरी तबीयत ख़राब थी वैसे, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो जब मैं यहाँ पहुँची थी ना, जब उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे हेडेक हो रखा था, क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था लाइफ में जिसके कारण ना एकदम से सिरदर्दी हो जाती है। तो मुझे वही हो रखी थी, बस टेंशन में थी। लेकिन बस ये था कि टेंशन को दूर करके फटाफट से काम में लगना, तो अपने आप ही टेंशन दूर हो जाती है। तो यहाँ पर काम में लगी तो मेरी टेंशन भी दूर हुई और मेरा काम भी फिनिश हो गया और सब कुछ एकदम तरीके से हो गया। तो जी मैं आते ही लगी थी और मैंने दिखाया था ये वाला जो है ना, ये तो कर दिया था, कपड़े भी धुल चुके। एक बाल्टी यहाँ भर के रखी हुई है, सुबह सुखाऊंगी, धुल चुके वैसे ये, क्योंकि सुबह धूप निकलेगी ना तो जल्दी सूख जाएंगे। और फिर मैंने साग साफ़ किया, मैं साग लेके आई थी घर से, साफ़ किया, काट दिया, धो दिया और अब रख दिया इसमें। ये सब्जियां धो दी सारी, तो सारा काम फिनिश करके अब बहुत अच्छा लग रहा है। बिंदी बैठ गई मेरी,
सारा काम फिनिश हो चुका, दिन छिप चुका। बच्चे देखो बैग नहीं लेके गए। नैनी बैग बेटा, ये बैग लेके जा स्कूल का, शिवांश का। और अब मैं कैप पहन लेती हूँ। बाजू मेरी पूरी तरह भीग चुकी है एकदम। ये रखा देख, तो मैंने कैप मेरी पहन ली है। नैनी अपना बैग लेके जा रही है और अब नीचे चलेंगे। और ये ट्राइपॉड भी ले चलते हैं। पेड़ पौधों में पानी भी लगा दिया था देखो, क्योंकि फिर झाड़ू लगानी थी ना मेरे को। सारी छत पे झाड़ू लगाई है मैंने। अब तो झाड़ू लगाने से पहले फिर मैंने सोचा पानी लगा दूं ताकि सुबह गंदा ना हो पानी लगाते टाइम फिर। और सब में पानी लगा दिया, ये इधर उधर सब में, सारे छत पे भीगी हुई है उस वजह से। तो चलो फिर नीचे चलते हैं, सब्जियां लेकर के रात के खाने की तैयारी करते हैं। क्या बनेगा देखते हैं नीचे चल के।